लखनऊ के चिन्हट छोहरिया माता मंदिर के प्रांगण में मां सिद्धिदात्री छोहरिया शक्तिपीठ के महंत एवं मुख्य सेवक लल्ला बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि यह 25वां गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 अप्रैल 2025 को लगभग 100 कन्याओं का विवाह संपन्न होगा। मां की कृपा से सैकड़ों जोड़े लेंगे एक साथ 7 फेरे। 7 अप्रैल 2025 दशमी दिन सोमवार को शुभ विवाह विशाल भंडारे के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस अवसर पर समाज सेवी एवं उत्तरधौना के पूर्व प्रधान संदीप सिंह रिंकू, चिन्हट निवासी समाज सेवी मंदिर के संरक्षक शैलेंद्र पांडे, शैलू, डीपी यादव माता जी के भक्त और बाबा के सहयोगी उपस्थित रहे। माँ की कृपा से हम रोड बेज में ड्राइवर थे। 23/6/84 को हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था और 1 महीने बाद मैया छोहरिया ने अपने चरणों में शरण दिया, तो हम मैया की सेवा में लग गए। हमारी नौकरी तो चली गई, उसके बाद फिर हम मैया की कृपा करते करते 87 में मैया की कृपा से मैं जीप काट के मैया के चरणों में चढ़ाया था। उसके बाद ये पता चला कि माँ की कृपा हुई। हम जात के कुम्हार थे, हमारे पास कोई खाने का साधन नहीं था, तो हम फिर टेराकोटा का काम शुरू किए, तो हम 50 रुपए के आदमी हो गए। सन 87 में तो पता चला कि हम बहुत बड़े आदमी अपने को मानने लगे। फिर वो धीरे धीरे हम टेराकोटा की लाइन में गए। हम अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को निवार को जर्मनी जब भेजना शुरू किए, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ था कि हिंदुस्तान की कला को जिंदा रखने के लिए क्या क्या समस्याएं कारीगरों के सामने। तो मैंने अपनी बात रखी कि भाई सोने की कला जाती है तो मटेरियल प्लस लेबर, हम हिंदुस्तान की मिट्टी को लेबर प्लस करके सोना और डॉलर मंगाते। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को गर्व करना चाहिए। ये हमारी बात हुई थी एक बहुत बड़े मतलब दिल्ली में मीटिंग में। प्रभु की कृपा से माँ के चरणों में सेवा करते करते इस टेराकोटा को कमाते कमाते आज माँ के चरणों से धीरे धीरे सन 2000 में मन में एक विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो समाज का हित होए। अरे पूजा पाठ घंटी बजाना तो एक अलग बात है, लेकिन पूजा पाठ और घंटी बजाने के साथ साथ हम समाज का हित कैसे करें। तो मन में विचार आया कि मैं उन गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा जिनके माँ बाप निर्धन है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम कहते हैं कि विवाह छोहरिया माता मंदिर से कराओ। बेटी जब होती थी तो बाप का चेहरा सूख जाता था, किस लिए कि मैं कहां से शादी करूंगा, कहां से विवाह करूंगा, इतना दान कहां से लाऊंगा। ये मैंने उसके बाद से ये शुरू किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो किसी का था, लेकिन हमने आगे जोड़ दिया कि विवाह छोहरिया माता मंदिर से कराओ, बेटी बचाओ और उसके बाद विवाह छोहरिया। अब ये देखिए हमारे साथ शुरुआत में जब एक गरीब बच्ची की शादी किया था तो वो मकान का गृह प्रवेश हुआ था। बारात फैजाबाद से आई थी ब्राह्मणों की, तो उन लोगों ने सोचा था कि अब समाज के लोग विवाह करें, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने उनका इतना स्वागत किया, अभी तक वो उस शादी की याद करें। धीरे धीरे 1 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 50 हुआ। कोरोना काल में क्षितिज त्रिपाठी कोतवाल था, वो मेरा इतना बड़ा हमदर्द था। उसने कहा बाबा तुम विवाह कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने ज्ञान दिया भीड़ मत बुलाना, कोरोना काल का पालन करते हुए इधर से बुलाओ, 5 शादी कराओ, सामान दो निकाल दो, इधर से बुलाओ। और मैं एक दिन में फिर भी 40-45 विवाह करा दिया था। ये प्रभु की कृपा। क्षितिज त्रिपाठी कोतवाल आज भी है, वो हमारा आज भी वो साथी बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद दानियों में आप देखिए सिराज भाई साइकिल सिलाई मशीन देते थे, लेकिन जब नोटबंदी हुआ तो कहा देखो अब हमारी इतनी इनकम नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे सहयोगी हैं। उसके बाद डॉक्टर उपेश शर्मा कहे कि लल्ला बाबा नंगे पैर जब चलते हैं, तो आखिर हम उनका भी मन हुआ तो सिराज भाई साइकिल सिलाई मशीन नहीं दिए, लेकिन डॉक्टर उपेश शर्मा हमको कहा भाई मेरी क्षमता में 51 साइकिल और सिलाई मशीन हमेशा देता रहूंगा। देखिए स्टैंड पंखा 1250 रुपए कीमत है, 100 पंखे। कानपुर के एक मिश्रा जी हैं, सुनील मिश्रा जी, वो पंखा उनका भी अभी उतर चुका है। अब जैसे कोई पंखा राजू रहीम भैया, राजू रहीम नगर है, तो वो भैया हमको छत वाला पंखा देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पिछले साल हमारे रिंकू भैया और प्रदीप भैया इनके भाई बड़े भाई जब यहाँ पर आए
तो कहा यार मैं नाम तो सुनता था छोरिया माता का, लेकिन प्रांगण में आके उनका इतना मन गदगद हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम रहते तो 5 बजे के लिए नजारा हमको देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने पिछले साल कहा था कि बाबा जो कम पड़े, जो साइकिल कम पड़े, क्या उनके पास जितनी होती है हम देंगे। उन्होंने साइकिल दिया, प्रदीप भैया ने साइकिल दिया। इस बार हम सब लोग होली मिलन में गए तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए कही कि बाबा जो कम पड़ेगा वो हमसे बताना। ये मैं प्रदीप भैया, रिंकू भैया के लिए मैं दिल से इतना वो करता हूँ कि हे भैया, भक्तों का भंडारा भरती नहीं रहोगी तो तुम्हारे दान में कैसे देंगे अगले साल। भंडारा का भक्तों का भंडारा भरती रहोगी तो दान हमको कार्यक्रम में मिलता रहेगा। ये हमारी मैया से प्रार्थना है, अनुरोध है। और और हमारी बात आप सुन लीजिए। देखिए, मैं जात का कुम्हार हूँ, मैं जात का पिछड़ी जात से आता हूँ, प्रभु के जहाँ राम काज कर रहा हूँ, ये सभी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन भाई जिनके अंदर कुछ खुराफ आते हैं, भाई वो कुछ करते हैं। लेकिन अब जैसे कुछ लोग आते हैं 2-4 दिन लगे, उनको हमारी कहीं मठाधीशी चाहिए, उनको कहीं मतलब यहाँ से धन चाहिए। सैलू पारेख हमारे साथ ऐसे लगे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लल्ला बाबा कोई गलत काम नहीं कर रहे, लल्ला बाबा राम काज कर रहे, सनातन का काम करें। लल्ला बाबा के साथ हम 24 घंटा लगे हैं और लगे रहेंगे। उसके बाद मैं अभी तक सरकारी कोई, देखो हम किसी की ना आलोचना करते ना कहते, जो लोग कहते हैं मैं उनकी बारी आपको बता रहा हूँ कि बागेश्वर धाम 2 साल से शादी कर रहा तो बहुत कुछ। हमने कहा हम हाईलाइट के लिए कोई काम नहीं कर रहे, ना हम सरकार तक पहुंच सकते हैं, ना ही सरकार हमको कोई मदद करने को तैयार है। लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र के श्री योगेश शुक्ला जी विधायक है, उन्होंने लिस्ट मांगी और कहा है कि हम पूरा प्रयास करके इन बच्चियों को, जो योगी जी ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, अप्रैल में हम इन बच्चियों को पूरा जो सरकार का निधि देने की बात है वो हम पूरी कोशिश करके इन बच्चियों को दान और धन दिलवाएंगे। उसके लिए मैं दिल से विधायक जी का और जो दानदाता हैं, जो दानी हैं, एक पूरी जो 1-1 किलो आटा भी देते हैं, मैं उनका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे इस 87 से 84 से हम मैया की सेवा कर रहे हैं। माँ की कृपा से हमारे जीवन में 2 लोग आए, उन्होंने कहा कि बाबा मैं भंडारा करूंगा, विवाह करूंगा, किसी का 1 पैसा नहीं लगेगा, सारा मैं लगाऊंगा। तो हमने कहा प्रभु ये नहीं हो सकता, जो हमारे साथ 1-1 किलो आटा दान दे रहे थे, हम उनका दान कहाँ ले जाएंगे। मैंने कहा पहले 1 किलो आटा गरीबों का लगेगा, उसके बाद तुम्हारा लगेगा। उसके बाद वो कहे भैया जय माता की। हमने कहा जाओ भाई, हमारे साथ गरीब आदमी, बैकवर्ड आदमी, हमारे साथ जितने माता जी के भक्त हैं सब हमारे साथ लगे, उसमें कोई जात का नहीं है। हमारे साथ दलित भी है, मुस्लिम भी लगा हुआ, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। देखिए हमारे यहाँ माता छोरिया के दरबार में कोई भेदभाव नहीं, सभी पूरी बरतेंगे, सभी पूरी बेलेंगे। अभी गोमती नगर से आती है, अभी पिछले साल एक मैं आपको बात बताऊं, गोमती नगर से आई महिला फार्चूनर से बोलती मैं यहाँ के महंत जी को दान देना चाहती हूँ। तो एक महिला आई, मैं झाड़ू लगा रहा था, चौकिया धुलाई कर रहा था, मैं क्या बोलता भाई मैं तुमको दान नहीं दूंगी, मैं यहाँ के महंत को दान दूंगी। तो अरे मैंने कहा मैं उनको दे दूं, कहना आप लीजिए तो हमको रसीद दीजिए। हमने कहा चलो भाई रसीद दीजिए। तो हे प्रभु माता जी के जैसे हम केवल, देखिए अगर कोई कहता, दुनिया कहती लल्ला बाबा महंत है, हम ना महंत हैं ना पुजारी हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम केवल मैया के सेवक हैं, झाड़ू और पोछा लगाने वाले। और इन गरीब कन्याओं की शादी के लिए, भंडारे के लिए भक्तों से दान मांगना हमारा काम है। और सच्चे मन से इस कार्यक्रम को पूरा है। कौन करता है? खाते हम है, खिलाने वाली माता है, मिलता हमें है, देने वाली माता है, करते हम है, कराने वाली माता है। थोड़ा सा इस बार के जो चैत नवरात्र के कार्यक्रम है उनके बारे में भी बता। देखिए प्रभु की कृपा से पिछले बार 80 विवाह हो गए थे, इस बार लगभग 100 विवाह होने जा रहे हैं। 30 तारीख से नवरात्र शुरू है और 9वीं 10वीं ये एक अपार भंडारा चलता है, जितना मर्जी के दिखाओ। और इस भंडारे का एक वो है, इस भंडारे का है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस भंडारे में बैठिए, प्रसाद जब आवे तो कहो माता जी हमको ये दिक्कत है, ये समस्या, ये बीमारी है, हमको इस बीमारी से निजात मिले, आराम मिले। भंडारा खाने के बाद अगर आराम न मिले तो उसकी गर्दन से मैं कटवा दूंगा, उसकी चूड़ी से। ये मेरा वादा मैया की कृपा से, ये प्रभु की कृपा से। और 10वीं के दिन देखिए मैं लड़कियों से कहता हूँ 12 बजे लड़की वाले सब आश्रम में आ जाते हैं। हमारे समाज की औरतें उनको
सजा देती हैं माता जी की। जैसे बारात आती है हनुमान मंदिर पे, वहां से बारात गाजा बाजा दूल्हे के साथ वो सब लाते थे, अपना अपना बैंड लाते थे, अपना अपना सब लाते थे। लेकिन मैंने कहा कि आप देखिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं करो, पूरा सब कुछ हम करेंगे, लाइट आतशबाजी हैंड बैंड सब हम करते हैं, सबके सहयोग से करते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और बढ़िया विवाह कराता हूँ। जो लोग यहाँ से अभी तक विवाह करके ले गए हैं, 2-4% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबका ये मानना है कि मैं यहाँ से बहू नहीं लक्ष्मी लेके आया हूँ, जब से मैं शादी करके लाया हूँ मेरी बहू आई है, हमारे घर में सब अच्छा हो रहा है। तो मंच शादी से पहले बायोडाटा वगैरह कैसे? देखिए जी अभी कुमार की नवरात्र के बाद से मेरा ये देखिए दुकान खुला हुआ है, ऑफिस भी उसी को समझ लिए, हम गोविंद प्रसाद प्रजापति हैं। तो लड़के लड़की का 4-4 फोटो और उनका आधार कार्ड और उनकी सब कुछ मैं ले लेता हूँ और उनको नंबर देता हूँ, उनको पूरी बात बताता हूँ। उसके बाद मैं एक दुकान रखा हूँ जैके की और एक सरदार की दुकान है, शेरवानी और कपड़ा वो देते हैं बिल्कुल खरीद रेट में, और वो लोग जो है एक कलर में साड़ी से और एक कलर में शेरवानी पहन के आते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। बाकी समाज से जो ले लेके कोई कुकर दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है। अब जैसे माता जी के जैसे हमारे रिंकू भैया और प्रदीप भैया ने कहा कि बाबा अब जो आ जाएगा, नहीं जो हमें देना है भैया से कहूँगा ये दीजिए, भैया हमारे इन बच्चों के लिए देंगे। तो लखनऊ वालों से बाबा जी क्या कहना चाहिए? लखनऊ वालों से ये कहूंगा कि बढ़ चढ़ के इसमें कार्य में इस कार्यक्रम में हिस्सा ले, और ये मैं कोई गलत काम कर नहीं रहा हूँ, हमारे साथ पीछे रहा है, लड़कियों को इतना दान दे, हम तो चाहते हैं हम बच्चियों को बेच दें। हम लखनऊ वालों से कहते बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले सब उनकी दौलत वही जा रही है, गरीबन के देवाए के काहे दौलत फेंक रहे हो? अरे दान कहाँ देना है, आइए, इससे बड़ा कोई दान तो है नहीं, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं, आओ हमसे मिलो। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ठीक ठाक लोग आवें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावें, सरकारी इनकी सहायता मिले, और सरकार का मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातनियों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ ये छोरिया माता का एक चबूतरे पे मतलब पिंडियों की पूजा हो, आज भी पिंडी रखी हुई है, तो पिंडियों की पूजा होते होते पता चला कि जो है ये जब लखौड़ी पैदा हुई तो छोटा सा मठिया बना, मठिया बनने के बाद एक उसका छोरिया का पेड़ लगा था, तो छोरिया का पेड़ वो आंधी तूफान में उखड़ गया, क्योंकि चबूतरा था, उखड़ गया। वो इतना बड़ा होगा भाई, हमारे 300-400 साल पहले हमारे जो बुजुर्गों ने हमको बताया, यहाँ के चरवाहों ने इस पेड़ को मंदिर के चबूतरे पे खोद के गाड़ा, कहा माता जी अगर तुम्हारा शक्ति है तो ये पेड़ हरा हो जाए। तो जब ये पेड़ हरा हो गया, जब से छोरिया माता का नाम नहीं तो यहाँ बड़की देवी कहा जाता था माता जी का, जैसे चौक में काली बड़ी है वैसी ये दुर्गा बड़ी, लखनऊ की बड़ी दुर्गा ये छोरिया माता बड़की देवी कहा जाता है। उसके बाद ये माता जी की फिर लोगों ने चबूतरा बनवाया, किसी की मन्नत तो बड़ा बढ़िया बनवाया, जो आप शंकर जी का मंदिर देख रहे हो कि एक ये तालाब था, 2-3 तालाब अगल बगल थे, तो किसानों ने जो है उसको गड्ढा खोद के पानी इकट्ठा करके खेत सींचने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। तो ये जो आप पत्थर देखना शिवलिंग, ये शिवलिंग पत्थर गोल मटोल दिखा, तो किसानों ने कहा कि हम ये गोल मटोल पत्थर निकालते हैं, निकालने के चक्कर में ये खोदते गए और लाट बैठती गई। जब लोगों को अचंभा हुआ कि नहीं ये भोलेनाथ है, इनकी इस जगह स्थापना किया जाए, तो पता चला कि जो है जैसे जैसे मट्टी डालते गए वैसे वैसे लाट ऊपर आती गई। ये प्रभु की दया है, आज भी चाहिए ब्रह्म बाबा के नीचे 2 गड्ढे में डलवाया हूँ, नाग बाबा रहते हैं, 24 घंटे में एक बार दर्शन करने आते हैं। अभी वो चबूतरा बन रहा था, पर्यटन विभाग से जो बन रहा था चबूतरा, तो नाग बाबा उस कारीगर के परेशान कर रहे थे, तो मैंने कहा भैया एक ऊपर जाने का नीचे से आने का रास्ता छोड़ दे। जब से वो गड्ढा छोड़ दिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अभी ब्रह्म बाबा नागों के जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। बाबा जी खप्पर पूजा जो होती है, खप्पर पूजा, ये खप्पर की पूजा हमने कहा ये माँ की दया है, जैसे माँ हमको ज्ञान देती, छोरिया माता ने जैसे ज्ञान देती, जो लोग मानते हैं माँ हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारे औलाद हो जाए, तो मैया जो यहाँ सब पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई त्रिशूल चढ़ता है, तो कहीं कुछ चढ़ता है, मतलब हर मंदिर की, बड़े बड़े मंदिरों की एक अपनी परंपरा है कि यहाँ ये होता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में छोरिया माता का मंदिर एक ऐसा है क्योंकि खप्पर की व्यवस्था ये मंदिर करता है, मिट्टी के खप्पर की व्यवस्था मंदिर करता है,
और उसमें 5 मेल की मिठाई भरी जाती है, पूरी व्यवस्था दुकान में मिलती है। लोग मानते हैं कि माँ हमको पुत्र हो जाए, हम 5 खप्पर चढ़ाएंगे, हम 2 खप्पर चढ़ाएंगे तो मैया पूरा करती है। और ये खप्पर की व्यवस्था, उसमें 32 जोत जला के, ये माँ की दया से ये खप्पर की पूजा, जैसे माँ ज्ञान देती है, जैसे माँ ने ज्ञान दिया उस हिसाब से खप्पर भर के पूजा होती है। अच्छा, इस आयोजन में लगभग कितने लोगों को उम्मीद है जुटने की? देखिए, ये माँ के दरबार में अभी तक आप पिछला जितना आप उम्मीद देखे हैं उससे 20 पब्लिक रहेगी, 19 नहीं रहेगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि आपको इसलिए नहीं कहना है कि आप पिछले कार्यक्रम में थे। अगर 10,000 थे तो 15,000 की भीड़ होगी, अगर 15 थे तो 20,000 की भीड़ होगी, अगर 50,000 थे तो 70,000 की भीड़ होगी। ये आप मान के चलिए। भैया गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के हमारे हाथ पैर हैं। और भाई देखिए, आप सभी से हमारे छोटे भाई नरसिंह नारायण पांडे भी आए हुए, भाई इनको भला भला बहुत कुछ कह देता हूँ, ये प्रभु की दया है। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप अपने स्तर से अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करवाइए, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैं सेवक आदमी हूँ, हाथ जोड़ने के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। जय माता दी।